बात आज की चैनल के कार्यक्रम बार बार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डॉक्टर समीर शर्मा कल भी ईमानदार थे, आज भी हैं। फर्क इतना ही है कि तब सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को समीर शर्मा के ईमानदार होने पर फक्र है, तो रघु शर्मा को क्यों नहीं था? खुद के जैसा क्यों सिद्ध किया जाता रहा डॉक्टर समीर को? 24 कैरेट सोना है डॉक्टर समीर, पीतल कैसे हो सकते हैं? राजस्थान सरकार में कई मंत्री हैं और उनके साथ काम करने वाले कई प्रशासनिक अधिकारी। हर सत्ता काल में यही तो होता है और यह कोई आश्चर्यजनक या महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं, मगर यह जानकारी तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई मंत्री अपने साथ काम करने वाले किसी प्रशासनिक अधिकारी की तारीफ करे, वह भी उसकी ईमानदारी की। ऐसा ही हुआ अभी हाल में जब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सीनियर प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर समीर शर्मा की ईमानदारी को न केवल सराहा बल्कि ईमानदार अधिकारियों की संवेदनशीलता को मंत्रालय के लिए लाभकारी बताया। चौधरी ने कहा, समीर जी ने जब पीएचईडी सचिव की कमान संभाली तो लोग बोले कि यह व्यक्ति तो बहुत ईमानदार है, आपके काम कैसे हो पाएंगे? मैंने उनको बोला, मुझे इसी तरह के ईमानदार अधिकारी की जरूरत है। यह मेरा मकसद मेरा मकसद न तो किसी मंत्री की शान में कसीदे काटने का है, न किसी अधिकारी की शान बढ़ाने का। इसके लिए उनके विभाग में जनसंपर्क विभाग ही बहुत है। मेरा यह मकसद हर सत्ता काल के समय को रेखांकित करते हुए सत्ता के चरित्र को बताना है। आज मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को जिन अधिकारी की ईमानदारी पर नाज हो रहा है, जिसे वे अपने मंत्रालय की ताकत बता रहे हैं, यह वही अधिकारी हैं जिसे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सत्ता काल में कई बार अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। तत्कालीन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पता नहीं क्यों उनको बेईमान सिद्ध करने के में ईडी का नहीं, एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। दुनिया जानती है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की नैतिकता, उनका चरित्र, उनका ईमान, उनकी सियासत का स्तर, उनका व्यवहार, उन पर लगे आरोपों की लंबी फहरिस्त है और यदि उनकी जांच बैठाई जाए तो कई चौंकाने वाले कारनामे सामने आ सकते हैं। उनका और विवादों का साथ चोली दामन जैसा रहा। ऐसे विख्यात राजनेता के समय डॉक्टर समीर शर्मा को न केवल उनके मंत्रालय से हटाया गया बल्कि रोजगार देने के सिलसिले में भ्रष्टाचार के आरोपों से भी गुजरना पड़ा। डॉक्टर समीर शर्मा की कई जगह कोई और होता, उनकी जगह तो कोई आत्महत्या ही कर लेता, मगर ईमानदार समीर शर्मा ने उस समय हार नहीं मानी। सोने को आग में जरूर तपना पड़ा, मगर सोना आखिर सोना ही सिद्ध हुआ। पीतल सिद्ध करने वाली जांच में डॉक्टर समीर शर्मा 24 कैरेट सोना बनकर सामने आए। राइट टू हेल्थ हो या जेनरिक दवाइयों का सरकारी चलन, सब डॉक्टर समीर शर्मा की ही देन रही। उन्होंने रघु शर्मा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनकी ईमानदारी के पक्ष में जो भी खड़ा हुआ वह रघु शर्मा का दुश्मन माना गया। मैंने उनके पक्ष में जमकर रघु शर्मा के विरुद्ध लिखा, अनवरत लिखा। जब वह मिनी मुख्यमंत्री का रुतबा रखते थे, उन्होंने मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। बाद में उस मुकदमे में भी झूठा होने के कारण एफआईआर लगानी पड़ गई। डॉक्टर समीर शर्मा, जिसके लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में खुलेआम प्रशंसा करते हुए कहा था कि डॉक्टर समीर तो त्योहार पर मिठाई का डिब्बा तक गिफ्ट में नहीं लेते, इस पर भी अफसोस यह रहा कि डॉक्टर समीर शर्मा को गहलोत के कार्यकाल में वह सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वह लायक थे। मिलता भी कैसे, जब सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। कौन सा मंत्री उनको अपने साथ रखकर खुश होता? उनकी ईमानदारी बेईमानों के बीच कहां सम्मान पाती? आज जब मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सार्वजनिक रूप से 1000 इंजीनियरों के सामने उनकी सराहना कर रहे हैं और अपने मंत्रालय में किसी ईमानदार अधिकारी के होने की कीमत समझ रहे हैं, तो इतना आप अपने आप सिद्ध हो रहा है कि चौधरी जी स्वयं भी ईमानदार राजनेता हैं। डॉक्टर रघु शर्मा के डीएनए में क्या था यह मुझे नहीं मालूम, मगर चौधरी जी की बात सुनकर लग रहा है कि इस बार डॉक्टर समीर शर्मा को खुलकर काम करने में आनंद आएगा। जनता को भी दोनों से बड़ी उम्मीद है। तथास्तु। आज इतना ही, धन्यवाद।